जयप्रकाश कोई नेता नहीं थे, जयप्रकाश को प्रधानमंत्री नहीं बनना था और जयप्रकाश तब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। एकमात्र जो कॉमन बात नीतीश कुमार और जयप्रकाश नारायण में दिखता है, दोनों बिहारी थे, लेकिन इनको है कि एन करेन पराकरेन इनको प्रधानमंत्री बनना है। इसके लिए किसी के सामने साष्टांग हो जाएंगे, किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे नीतीश कुमार। तो ये कहना कि जयप्रकाश का तुलना नीतीश कुमार से कर देना सिर्फ इसलिए कि दोनों का जन्मस्थल ही एक है, दोनों समाजवादी हैं, ये नाइंसाफी होगा। बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर ऐसा जेपी आंदोलन का फिर से अगर ऐसा रिजल्ट आने वाला होगा तो मैं भगवान से मनाऊंगा कि इसके बाद कभी भी देश में कोई भी जेपी आंदोलन दूसरा ना हो, क्योंकि उसके बाद जो भी प्रोडक्ट निकला है ना, जेपी आंदोलन का जो भी प्रोडक्ट निकला वो न्याय नहीं कर पाया जिस उद्देश्य से किया गया था। नीतीश कुमार को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ बनने की बातें आती हैं, उनका वेश बदला जाता है। जब शराबबंदी किए तो महात्मा गांधी से उनकी चर्चा होने लगी कि बिहार में दूसरे महात्मा गांधी बनना चाहते हैं। ये गांधी जी का भी तो संबंध बिहार से रहा है। शराबबंदी, दहेजबंदी हुआ, फिर से बाल विवाह हुआ, जनजीवन हरियाली को लेकर काम किया, तो इनका एक गढ़ा गया कि दूसरे गांधी है। और अब जो है विपक्षी एकता कर रहे हैं, तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब जेपी बनना चाहते हैं। बिहार में जितना बड़ा बड़ा क्रांति हुआ, चाहे 1857 का हुआ तो उस समय भी एक 80 पार के आदमी ने किया था, नाम था वीर कुंवर सिंह। 1974 में हुआ तब भी एक 80 पार का ही आदमी था। नीतीश कुमार 80 पार अभी नहीं किए हैं, 10 साल इनको भी और इंतजार करना पड़ेगा, तब जयप्रकाश के स्टेटस में पहुंचेंगे। जेपी आए थे छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले, जो छात्रों का उन्होंने साथ देने का वादा किया था, उसमें एक मांग था बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को हटाना भी। जेपी इसके लिए इंदिरा गांधी से कई बार दबाव भी डाले कि इनके शासन व्यवस्था में कुव्यवस्था आ चुका है, इनको यहाँ से हटाया जाए। नीतीश कुमार क्या नरेंद्र मोदी को सिर्फ गद्दी से उतारने की बात कर रहे हैं? क्या उनका महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने? अगर नहीं है, आप कितना वो डिनाई करें, आप देखिए जदयू कार्यालय में किस तरह उनका स्वागत हुआ है। पटना पहुंचे हैं तो देश का प्रधानमंत्री का नारा लगा है नीतीश कुमार के नाम पर। तो मजबूरी का ये गठबंधन है, ये विशुद्ध और मजबूरी का गठबंधन है और अपने हितों को बचाने के लिए गठबंधन बन रहा है। और जेपी ये क्या था कि संपूर्ण देश के हित को जोड़कर उन्होंने रखा था। उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप कौन आया सत्ता में? साधारण लोग आए। लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, रामविलास मंत्री बन गए, नीतीश कुमार मंत्री बन गए। क्षेत्र का राजनीति किसी भी एक स्पेसिफिक राज्य का उस बाउंड्री में सीमित होता है। नीतीश कुमार का आज जेडीयू कार्यालय में फूल डाल माला का वर्षा करके उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। यूपी में इसका क्या असर होगा ये बताइए? यूपी के राजनीति को इस फूल वर्षा से क्या लेना देना जहां नीतीश कुमार को पीएम बनाया जा रहा है? कोई रेलेवेंस नहीं है इसका कोई मतलब फैक्टर ही नहीं बन पाएंगे नीतीश कुमार। तो देखिए, जेपी जो थे वो तानाशाही के खिलाफ एक हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो वैसे लोगों के साथ हो गए हैं जिनको लेकर वो कहते हैं कि करप्शन मेरा यूएसपी है, यानी कि मैं करप्शन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और उसी के पक्ष में उन्हीं के साथ ये मंच साझा कर रहे हैं। जेपी कैसे बन सकते हैं? ये क्या केजरीवाल अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मान भी लें तो क्या महागठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 2 या 3 सीट से लड़वाया जाएगा बिहार में लोकसभा? ये सवाल होना चाहिए। अगर लड़वाया जाएगा तो फिर महागठबंधन में तो बसपा भी चुनाव लड़ेगी आके, बसपा लड़ती भी है बिहार में, सपा भी आकर चुनाव लड़ेगी, टीएमसी भी चुनाव लड़ती है बिहार में किसी न विधानसभा लोकसभा। तो कुल मिलाकर जो 14 पार्टी का बात हो रहा है और यहाँ पे 7 पार्टी है, 20 पार्टी अगर यहाँ बिहार में चुनाव लड़ेगा, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। व्यवहारिक तरीके से ये गठबंधन असंभव है। क्षेत्र का राजनीति किसी भी एक स्पेसिफिक राज्य का उस बाउंड्री में सीमित होता है। नीतीश कुमार का आज जेडीयू कार्यालय में फूल डाल माला का वर्षा करके उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। यूपी में इसका क्या असर होगा ये बताइए? यूपी के राजनीति को इस फूल वर्षा से क्या लेना देना जहां नीतीश कुमार को पीएम बनाया जा रहा है? कोई रेलेवेंस नहीं है इसका कोई मतलब फैक्टर ही नहीं बन पाएंगे नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी के साथ प्रेस वार्ता होती है और चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि अब विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है। नीतीश कुमार लगातार चर्चा इस बात की नीतीश कुमार को लेकर के चल रही है कि देश के अगले प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। इस बीच एक चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार जयप्रकाश बनना चाहते हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज दोनों सहयोगी मौजूद हैं, एक तरफ आदेश पुरी जी हैं, दूसरे तरफ उदित आर्यन है। चर्चा करेंगे नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार की चर्चाएं चल रही कि अब जयप्रकाश बनना चाहते हैं। तो 50 साल बाद की स्थिति और अब की स्थिति, क्या वाकई में नीतीश कुमार जयप्रकाश बनना चाहते हैं?
देखिए, जयप्रकाश, हम कैसे बोले कि जयप्रकाश बनना चाहते हैं? जयप्रकाश कोई नेता नहीं थे, जयप्रकाश को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, और जयप्रकाश तब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। एकमात्र जो कॉमन बात नीतीश कुमार और जयप्रकाश नारायण में दिखता है, दोनों बिहारी थे। हालांकि जयप्रकाश का जन्म तो सिद्धार्थनगर का था, जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, और नीतीश कुमार और जयप्रकाश नारायण को समाजवादी नेता माना जा सकता है। नीतीश कुमार को समाजवादी हम मान सकते हैं, क्योंकि ना इनका परिवारवाद का इनके ऊपर आरोप है, और ना ही तो इनके ऊपर अभी तक करप्शन का कोई बड़ा आरोप लगा है। मतलब साफ सुथरा छवि के नेता है। इस बात को भाजपा भी मानती है, जानती है, और यही कारण है कि शायद ईडी और सीबीआई के छापे से ही बचे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप तुलना कीजिए, तो तुलना अगर आप कीजिएगा 1974 का और 2024 का, तो सब कुछ का तुलना होना चाहिए। तब के देश का क्या काल परिस्थिति था, कैसा नेता था, उस समय इंदिरा गांधी थी, आज नरेंद्र मोदी हैं, दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तब देश में आपातकाल का स्थिति था, अगर आपको याद, मतलब इसका अगर लोग जानते होंगे कि तब देश में आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी, और जो एक संपूर्ण क्रांति हुआ था, जिसके बाद 77 में एक नई सरकार बनी। कांग्रेस और वामदल को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कम्युनिस्ट और कांग्रेस 2C को अगर छोड़ दे, तो उस समय पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था, और उस समय विपक्ष कुछ वैसा था भी नहीं जिस रूप में विपक्ष आज दिखता है। तब कोई टीएमसी नहीं था, तब कोई तमिलनाडु में स्टालिन जैसा मुख्यमंत्री नहीं था, तब शायद नवीन पटनायक जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा, तब शायद बाला साहब ठाकरे का भी उतना एग्जिस्टेंस नहीं रहा होगा। आज के संदर्भ में विपक्ष का एक अलग सीन है। तब इतने प्रधानमंत्री के दावेदार भी नहीं होंगे जितने आज हैं। आप बताइए कि नीतीश कुमार क्या नरेंद्र मोदी को सिर्फ गद्दी से उतारने की बात कर रहे हैं? क्या उनका महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने? अगर नहीं है, आप कितना वो डिनाई करें, आप देखिए जदयू कार्यालय में किस तरह उनका स्वागत हुआ है। पटना पहुंचे हैं तो देश का प्रधानमंत्री का नारा लगा है नीतीश कुमार के नाम पर। जयप्रकाश के साथ ये स्थिति नहीं था। जयप्रकाश का पूरा आंदोलन छात्रों के हित में था। आज बिहार में सबसे अधिक प्रताड़ित छात्र है, और जिस करप्शन की बात करते हैं कि पूरा जयप्रकाश का जो आंदोलन था वो एंटी करप्शन था, करप्शन के खिलाफ वो पूरा आंदोलन, वो पूरा नेतृत्व उन्होंने किया था 80 साल की उम्र के बाद। तो नीतीश कुमार की अगर आप बात कीजिए, तो इनके साथ जितने लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, जिनकी सांसदी गई और उनके ऊपर भी कई केस चल रहे हैं, ममता बनर्जी पे सीधा आरोप नहीं है, लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं उन पर आरोप है, केसीआर की बेटी का बात कर लीजिए तो उन पर दिल्ली के शराब घोटाला का आरोप है, लालू प्रसाद यादव का परिवार तो पूरा देश जान रहा है क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों को जोड़कर नीतीश कुमार क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और देखिए, ये विपक्षी एकता फिलहाल जो दृश्य अभी समझ में आ रहा है, जो वो सवाल पूछा गया, जो मीडिया वाले ने सवाल किया राहुल गांधी से कि क्या नीतीश कुमार पीएम फेस होंगे, उस पर ये लोग हाथ जोड़ लेते हैं। मतलब जब तक पीएम फेस ही डिसाइड नहीं होगा, और देखिए नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बने, इस बात से कितना भी वो इनकार करे, उनके पार्टी में कैसे इतना जश्न मनाया जा रहा है, क्यों फूल का बारिश हो रहा है? अगर नीतीश कुमार को पीएम नहीं बनना होता तो मना ना करते हैं। पार्टी के सर्वासर्वी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो हर तरह से आप अगर तुलना कीजिए 74 का 2024 का, कि जयप्रकाश, और देखिए बिहार में जितना बड़ा बड़ा क्रांति हुआ, चाहे 1857 का हुआ, तो उस समय भी एक 80 पार के आदमी ने किया था, नाम था वीर कुंवर सिंह। 1974 में हुआ तब भी एक 80 पार का ही आदमी था। नीतीश कुमार 80 पार अभी नहीं किए हैं, 10 साल इनको भी और इंतजार करना पड़ेगा, तब जयप्रकाश के स्टेटस में पहुंचेंगे। तो इसको तुलना कर देना कि अरे भाई वो एक अलग दौर था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा मोमेंट था, और उसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो छात्र नौजवान निभा रहे थे। उस समय कोई नेता इस तरह के, उस समय कोई ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे और शरद पवार और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से नेता नहीं थे। वो पूरा आंदोलन छात्रों का था। अभी आंदोलन नेताओं का है। तो 1974 से 2024 का तुलना कर देना ही गलत है। और बिहार में जयप्रकाश बन जाना इतना आसान नहीं है। जयप्रकाश को कोई महत्वाकांक्षा नहीं था, और आंदोलन हुआ भी, जनता पार्टी का उदय होता है देश में, मुरारजी देसाई बनते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद से तो पूरे सीन से ही गायब हो गए जयप्रकाश, कहाँ दिखे। लेकिन इनको है कि एन करेन पराक्रम इनको प्रधानमंत्री बनना है। इसके लिए किसी के सामने साष्टांग हो जाएंगे, किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे नीतीश कुमार। तो ये कहना कि जयप्रकाश का तुलना नीतीश कुमार से कर देना सिर्फ इसलिए कि दोनों का जन्मस्थल ही एक है, दोनों समाजवादी हैं, ये नाइंसाफी होगा। किसके साथ? जयप्रकाश नारायण के साथ, रत्नेश। चलिए आदेशपुरी जी के साथ जुड़ेंगे। क्या जयप्रकाश नारायण बनना चाहते हैं नीतीश? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ बनने की बातें आती हैं, उनका वेश बदला जाता है। जब शराबबंदी किए तो महात्मा गांधी से उनकी चर्चा होने लगी कि बिहार में दूसरे महात्मा गांधी बनना चाहते हैं। ये गांधी जी का भी तो संबंध बिहार से रहा है। शराबबंदी, दहेज
दहेजबंदी हुआ, फिर से बाल विवाह हुआ, जनजीवन हरियाली को लेकर काम किया, तो इनका एक गढ़ा गया कि दूसरे गांधी हैं। और अब जो है विपक्षी एकता कर रहे हैं, तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब जेपी बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो इनको लेकर ये करना चाहिए कि ये जेपी के चेला रहे हैं, सबसे पहले जेपी के चेला रहे हैं। और 1974 की परिस्थितियाँ क्या थी, 75 की परिस्थितियाँ क्या थी और 24-25 की परिस्थितियाँ क्या है, सबसे पहले इसको देखना होगा। देखिए 74 में जो जेपी आए थे, छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले जो छात्रों का उन्होंने साथ देने का वादा किया था, उसमें एक मांग था बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को हटाना भी। जेपी इसके लिए इंदिरा गांधी से कई बार दबाव भी डाले कि इनके शासन व्यवस्था में कुव्यवस्था आ चुका है, इनको यहाँ से हटाया जाए। नीतीश कुमार आज खुद मुख्यमंत्री हैं और जैसी अभी बिहार की स्थितियाँ बनी हुई है, जैसा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बना हुआ है, उससे तो तब तो इनको भी हटना चाहिए अगर जेपी बनना है तो। और सबसे बड़ी बात उदीप्त ने बताया कि देखिए जेपी जो थे ना, वो सोशल वर्कर थे और जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 में नेहरू जी ने उन्हें ऑफर दिया कि तुम डिप्टी पीएम बन जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा काम यही है कि जनता की समस्याओं को पार्टी तक, सरकार तक पहुंचाना, और इसी भूमिका में रहे वो। जब इंदिरा गांधी का शासन आया 1970 के बाद, इंदिरा गांधी और उनमें जो है मतभेद बढ़ने लगा। 74 में क्या हुआ था, 74 में गुजरात में छात्रों का आंदोलन हुआ था, बिहार में बिहार छात्र संघर्ष समिति जो है उनके बैनर तले, उसमें क्या था, यहाँ पर बिहार में जो छात्रों की मांग थी, जो विरोध था, उसको लेकर जेपी जो है वो इनका साथ देने के लिए आए थे। आज आप बिहार में देख ले, इनका सरकार है और ये 10 लाख नौकरी नहीं 20 लाख नौकरी का बात किए हैं, एक नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी अभी तक नहीं किया गया है। लगभग 2.5 साल ये सरकार में हैं और अभी भी बिहार से पलायन पहले से ज़्यादा है। गरीबी है यहाँ पर, बेरोजगारी है यहाँ पर, उद्योग कल कारखाना सब चौपट है यहाँ पर। तो देखिए जेपी का जो था ना, जेपी का संपूर्ण क्रांति लाना था, मीन्स व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन लाना था और आम लोगों के लिए, जो साधारण लोग हैं उनके लिए सरकार बनाने की बातें की गई थी। सिविल सोसाइटी का गठन किया गया था उस समय, सबसे पहले देश में सिविल सोसाइटी उसी समय कॉन्सेप्ट आया। और आपको बता दें आज क्या स्थिति है, आज जो है नीतीश कुमार, उनका कहना है कि बिहार में सुशासन है और हम दिल्ली से इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि ये जितने भी दल हैं उनके साथ जो है वो एक तरफा रवैया अपनाया जा रहा है, और जितने दल हैं, जो 14-15 दल जो हैं, उन सभी पर जो है भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। तो देखिए जेपी जो थे वो तानाशाही के खिलाफ एक हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो वैसे लोगों के साथ हो गए हैं जिनको लेकर वो कहते हैं कि करप्शन मेरा यूएसपी है, यानी कि मैं करप्शन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, और उसी के पक्ष में उन्हीं के साथ ये मंच साझा कर रहे हैं। जेपी कैसे बन सकते हैं ये? जेपी जो है, जेपी तो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, उन्होंने तो कुर्सी को कभी स्वीकार नहीं किया। नीतीश कुमार तो कहा था कुर्सी के लिए सब कुछ कर देते हैं, ये विचारधारा से, सिद्धांत से, सब कुछ से समझौता किए। ये उस पार्टी को हटाने जा रहे हैं जिस पार्टी के साथ इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन का ज़्यादा समय बिताया, उन्हीं के साथ ये सत्ता की मलाई खाएं। बिहार में 13-14 साल सीएम, 15-16 साल सीएम जो रहे उसी पार्टी के सहयोग से रहे और उसी को हटाने के लिए जा रहे हैं। कैसे इनको, जेपी जो थे वो अपने वादे, अपने बोले हुए शब्दों पर अडिग रहते थे, उसके लिए वो विख्यात थे। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर किसी को विश्वास नहीं है, जिन पर आज आरजेडी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार को कोई अच्छा ऑफर मिलेगा तो वो मेरे साथ रहेंगे। तो सबसे बड़ा जो है कि जेपी और इनमें अंतर है विश्वास का। जेपी पर पूरा देश विश्वास करता था। जब यहाँ पर हुआ था संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने गांधी मैदान में दिया था, पूरे देश से लोग आए हुए थे, उनसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सभी जगह से लोग आए हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार क्या वैसा छवि है? नीतीश कुमार की वैसी विश्वसनीयता है? या ये समाधान यात्रा पर निकलते हैं तो 5-5, 10-10 हज़ार पुलिस वालों की तैनाती की जाती है जिस इलाके में जाते हैं। और जेपी को देख लीजिए, अकेला कहीं भी वो चले जाते थे, उतना जनाधार था उनके पास, लोग उन्हें प्रेम करते थे, लोग मानते थे कि हाँ ये ऐसे नेता हैं जिनके पास हम जाएंगे तो मेरा कल्याण होगा। और जेपी ने युवाओं की फौज जोड़ी। सबसे बड़ी बात देख रहे, जेपी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, बहुत सारे नेता जो कहें तो आज पूरा जिन्होंने 20-25 साल लीडरशिप संभाला वो उनके साथ थे।
नीतीश के साथ कौन है? हरे थाके बूढ़े शासन किए हुए लोग, और वे वो लोग हैं जिन्होंने अपने शासन का दायित्व तो सही से नहीं निभाया, भ्रष्टाचार हुआ, परिवारवाद हुआ, उन पर मुकदमे दर्ज हैं, उन पर केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, और उससे डरे सहमे लोग एक जगह हो रहे हैं। आखिर आप ही सोचिए ना कि राहुल गांधी के पास ये गए, इससे पिछली बार सोनिया गांधी के पास गए, क्या इनको कोई तरजीह दिया गया? आज क्यों राहुल गांधी इनसे मिलने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए साथ में? क्योंकि आज खुद वो मजबूरी में है, उनका फैसला आ चुका है, वो सूरत हाई कोर्ट का जो है, जिसके कारण उनकी सदस्यता चली गई है। तो मजबूरी का ये गठबंधन है, ये विशुद्ध और मजबूरी का गठबंधन है, और अपने हितों को बचाने के लिए गठबंधन बन रहा है। और जेपी ये क्या था कि संपूर्ण देश के हित को जोड़कर उन्होंने रखा था। उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप कौन आया सत्ता में? साधारण लोग आए। लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, रामविलास मंत्री बन गए, नीतीश कुमार मंत्री बन गए, मुलायम सिंह यादव मंत्री बन गए। सारे देश में बात किया तो साधारण लोग मंत्री बने। 24 में अगर जीत होती है इनकी, कौन बनेगा लीडरशिप में? वही लोग जो पहले से देश का में शासन कर चुके हैं, राज्यों में शासन कर चुके हैं, और जिन पर भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, गड़बड़ी का, अनदेखी का, सब चीज का आरोप लगा हुआ है। तो बहुत जमीनों आसमान का अंदर है। नीतीश कुमार हमेशा अपना वेश बदलते रहते हैं, कभी महात्मा गांधी बनते हैं, कभी जेपी बनते हैं, आगे आने वाले समय में कुछ और भी बन सकते हैं, बाबू कुंवर सिंह भी बन सकते हैं। हर एक तरह से उनका जो ब्रांडिंग है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात, नीतीश कुमार विशुद्ध राजनीतिज्ञ हैं, कुर्सी इनको सबसे ज्यादा प्यारा है, और कुर्सी को लेकर ये कोई भी समझौता कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि छात्रों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार चर्चा करते हैं, उनके राज्य में छात्र पिटते भी हैं और सबसे ज्यादा शोषित होते हैं, जबकि छात्र आंदोलन से ही नीतीश कुमार आए हैं। यही तो दुर्भाग्य है बिहार का, यही दुर्भाग्य है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था इन्हीं दो लोगों के समय में सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ, जो उसी विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले। 1990 से लेकर 2023 तक देख ले, लालू और नीतीश कुमार का शासन रहा, दोनों पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। और आज देख लीजिए कि इन्हीं दोनों लोग के समय में पटना यूनिवर्सिटी खंडहर बन चुका है, और बिहार का तमाम विश्वविद्यालय खंडहर बन चुका है। वो उस समय किस लिए ये लोग आंदोलन किए हुए था? 74 में सिनेमा हॉल का टिकट जो कि कंसेशन में मिले, बस भाड़ा, और एक कोई और था, मेस मिल या मेस का जो चार्ज जो होता है उसको लेकर था। पढ़ाई नहीं था, क्योंकि पढ़ाई उस समय सबसे अच्छे क्वालिटी का होता था। इसलिए 74 में पढ़ाई को लेकर स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई के क्वालिटी को लेकर आंदोलन नहीं था। उसके सबऑर्डिनेट बाद के जो है, बस भाड़ा हुआ, मेस मिल हुआ, सिनेमा हॉल का टिकट हुआ, इसके लेकर यह आंदोलन था। उसमें ढील और छूट के लिए आंदोलन था। लेकिन इनके आने के बाद क्या हुआ कि मेस बिल और बस तो गया ही गया, यूनिवर्सिटी से पूरा पढ़ाई ही चला गया। आज क्या है, बिहार के छात्र आज पासपोर्ट पढ़ के ग्रेजुएशन करते हैं। उन्होंने नहीं देखा कि कॉलेज का कल्चर क्या होता है, कॉलेज में क्लास कैसे होता है, कॉलेज में प्रोफेसर कौन है। कॉलेज के वो चपरासी और किरानी को जानते हैं, जिनसे वो एडमिशन कराते हैं, जिनसे वो अपना सर्टिफिकेट लेते हैं, मार्कशीट लेते हैं। वो नहीं जानते हैं कि मेरे कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कौन प्रोफेसर, लेक्चरर हैं। तो पूरा तो इन्होंने चौपट कर दिया। और आज देखिए बिहार का युवा क्या है, कुछ भी करना है तो बिहार से बाहर निकलना है, पलायन है। आप देख लीजिए, सब ट्रेन में भर भर के लोग जा रहे हैं दूसरे राज्यों में। तो कहाँ ये लोग काम किया वैसा लोग? जेपी का जो सपना था वो तो पूरा नहीं, बल्कि उसके साथ तो अन्याय हुआ, यहाँ पर खिलवाड़ किया गया। और ये तो लीडरशिप पर है 30-32 साल, और ये लोग युवा का प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? सबसे ज्यादा उम्मीद इसी, आखिर आप देखिए तो लोग अपने जात वाले को या अपने क्षेत्र वाले को वोट क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारी समस्याओं को सबसे ज्यादा समझेगा। ये छात्र राजनीति से ही आए और छात्रों के साथ ही सबसे गंदा मजाक कर दिए। ये तो आगे का ही लोगों ने रास्ता बंद कर दिया कि कोई अगर छात्र नेता आएगा तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो बिहार में युवाओं की स्थिति आप देख रहे हैं, शिक्षक नियमावली आया है उसके बाद से देख रहे हैं, जो परीक्षाएं होती हैं और सारी यहाँ पर कंपटीशन की उसकी स्थिति देख रहे हैं। आप बहालियों की स्थिति देख रहे हैं कि बहाली में कितना लेट लतीफ़ी धांधली होता है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई की स्थिति देख रहे हैं कि अब विश्वविद्यालय में बस नाम का एडमिशन होता है, पढ़ाई लिखाई तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। न ही कोई विजिट होता है, न ही कोई स्कूल प्रोफेसर लेक्चरर की बहाली के लिए कुछ काम होता है, न ही सेशन सुधारने के लिए राज्य स्तर पर कोई प्रयास होता है। वो तो गवर्नर आते हैं तो कर देते हैं। यहाँ पर अभी जैसे गवर्नर आए हैं उन्होंने टाइट किया है। तो
बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर ऐसा जेपी आंदोलन का फिर से अगर ऐसा रिजल्ट आने वाला होगा तो मैं भगवान से मनाऊंगा कि इसके बाद कभी भी देश में कोई भी जेपी आंदोलन दूसरा ना हो, क्योंकि उसके बाद जो भी प्रोडक्ट निकला है ना, जेपी आंदोलन का जो भी प्रोडक्ट निकला वो न्याय नहीं कर पाया जिस उद्देश्य से किया गया था। खैर, इसका तो उद्देश्य दूसरा है। इसका उद्देश्य तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में हमको हटाना है, ताकि जो ईडी और सीडी का जो सीबीआई का जो फंदा लगा है सब पर, उससे वो निकल सके। देखिए, ये विपक्षी एकता जो हो रहा है देश में ना, पहला बात यह है कि विपक्षी एकता हम कैसे मान लें। कितने नेता मौजूद थे? अगर कांग्रेस केजरीवाल को छोड़ दीजिए तो बाकी सब नेता बिहार के थे, और कांग्रेस और केजरीवाल का कितना जनाधार है देश में, ये किसी से छिपा नहीं है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीट, 2019 में 54 सीट, यही ना जनाधार है। बिहार में कांग्रेस की जमीनी स्थिति है, 70 सीट दिया गया, 19 सीट जीता गया। तो बिहार में कांग्रेस, और तब जब तेजस्वी यादव की पार्टी इनके साथ थी, माले इनके साथ थी, तेजस्वी यादव इनके प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हैं कांग्रेस के लिए, तब 70 में 19 सीट जीतते हैं ये लोग। और केजरीवाल के जितने सीट पे बिहार में 2020 में चुनाव लड़े, सब पर जमानत जब्त हुआ। यही इनकी जमीनी स्थिति है। अब आप बताइए कि क्या केजरीवाल अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मान भी लें तो क्या महागठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 2 या 3 सीट से लड़वाया जाएगा बिहार में लोकसभा? ये सवाल होना चाहिए। अगर लड़वाया जाएगा तो फिर महागठबंधन में तो बसपा भी चुनाव लड़ेगी आके, बसपा लड़ती भी है बिहार में, सपा भी आकर चुनाव लड़ेगी, टीएमसी भी चुनाव लड़ती है बिहार में किसी न विधानसभा लोकसभा। तो कुल मिलाकर जो 14 पार्टी का बात हो रहा है, और यहाँ पे 7 पार्टी है, 20 पार्टी अगर यहाँ बिहार में चुनाव लड़ेगा, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। व्यवहारिक तरीके से ये गठबंधन असंभव है। और सबसे बड़ी बात समझिए कि नीतीश कुमार कभी भी उत्तर प्रदेश में जाकर अखिलेश यादव की पार्टी को कुर्मी का वोट नहीं दिलवा सकते हैं। वहां कुर्मी का नेता कोई और है। मुलायम सिंह यादव या उनका जो कुनबा है अखिलेश यादव, कभी भी बिहार में आकर जदयू को यादव का वोट नहीं दिलवा सकते हैं। यहां यादव वोट करेगा तो आरजेडी को ही करेगा, और वो गठबंधन रहे तब भी करेगा, नहीं रहे तब भी करेगा। तो क्षेत्रीय छत्रप अपने अपने जगह पे जो पकड़े हुए, और कैसे ये मतलब मेल मिलाप होगा बताइए। तेलुगु देशम पार्टी जो है जिस राज्य में है, वहां क्या वो टीएसआर से कभी मिलेगा? कभी भी। बंगाल में ममता बनर्जी का उत्पत्ति ही वामदल के खिलाफ हुआ है, कांग्रेस से टूटकर। ना वो कांग्रेस से मिलने की स्थिति में है, ना वामदल से मिलने की स्थिति में है। अगर मिलती है तो उनको विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा नुकसान होगा, और लोकसभा में कितना जीतेंगे कितना हारेंगी ममता बनर्जी, ये तो बात का सवाल है। पहले तो ये तय हो जाएगा कि उनका क्रेडिबिलिटी 0 हो जाएगा ग्राउंड पे। वेस्ट बंगाल में आप चल जाइए, उत्तर प्रदेश, वहां अगर मायावती और अखिलेश यादव मिल जाते हैं तो लोकसभा में क्या होगा नहीं होगा वो छोड़िए, विधानसभा में जनता पूछेगी ना कि आप क्या क्या सोचकर। बिहार में अगर आरजेडी और बीजेपी मिल जाए तो क्या इनके जो नेता है ये किसी को मुंह दिखाने लगे रहेंगे क्या? वही स्थिति कई स्टेट में। पंजाब में क्या कभी अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल पाएगा? जिस कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरा कैंपेन करके चुनाव जीता, वो कैसे वहां पर हो पाएगा? वही स्थिति हरियाणा का है, वही स्थिति साउथ का है। आप कहीं भी चले जाइए, क्षेत्र का राजनीति किसी भी एक स्पेसिफिक राज्य का उस बाउंड्री में सीमित होता है। नीतीश कुमार का आज जेडीयू कार्यालय में फूल डाल माला का वर्षा करके उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। यूपी में इसका क्या असर होगा ये बताइए? यूपी के राजनीति को इस फूल वर्षा से क्या लेना देना जहां नीतीश कुमार को पीएम बनाया जा रहा है? कोई रिलेवेंस नहीं है इसका कोई मतलब फैक्टर ही नहीं बन पाएंगे नीतीश कुमार। और सबसे बड़ी बात समझिए कि हम सिलसिलेवार तरीके से गिनवा देंगे, क्योंकि जयप्रकाश की चर्चा हो रही है। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आदेशपुरी ने दिया। आप बताइए, हेमंत सोरेन ऑफिस फॉर प्रॉफिट के मामले में जांच चल रहा है सीबीआई ईडी का। ममता बनर्जी के भतीजा रडार पे हैं सीबीआई ईडी के, कई मंत्री जेल में हैं इनके। ठाकरे जी का वो जो है संजय रावत जेल में है। मनीष सिसोदिया और एक और मंत्री जो है अरविंद केजरीवाल के, सत्येंद्र जैन, ये 2 आदमी अरविंद केजरीवाल की पार्टी से ही लोग गिरफ्तारी पे है। इसके बाद आप चले आइए बिहार में लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूरा लालू कुनबा जो है वो फंसा हुआ है। आप किसी भी दल का, केसीआर की बेटी जो है वो दिल्ली के शराब वाले मामले में है, जो लिक्विड स्कैम हुआ था उसमें फंसी हुई है। सभी लोग से तो पूछताछ चल रहा है। अब इसमें नीतीश कुमार अगर पाक साफ है भी, हम मान लेते हैं कि इनके ऊपर कोई केस नहीं है, तो ये ऐसे लोगों को क्यों अपने साथ जोड़ रहे हैं जिनके ऊपर पहले से ही केस चल रहा है? और कोई छोटा मोटा केस नहीं है, हजारों करोड़ लाख करोड़ का केस है, सब बड़ा बड़ा स्कैम है। तो किस मामले में ये समाजवादी धारा की जो राजनीति जो ये करते आ रहे हैं पिछले 30 साल से, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बस इस बात पर कि एक व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी इसका नाम है, उसको गद्दी से हटाना है। अरे मुद्दा अगर कोई हो उस तरह का, और कई मुद्दे हैं देश में जिस पर विपक्ष लड़ सकती है, लेकिन इनके पास वही 2 3 4 पॉइंट है जिस पे ये लड़ते रहते हैं। एक सांप्रदायिक हिंसा, एक कम्युनल फेस, और एक
राम मंदिर, लॉ एंड ऑर्डर, यही सब। और जबकि जमीनी स्थिति यही है कि 2024 में आप देखिएगा पब्लिक जो है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हमेशा प्रधानमंत्री के लिए होता है, लोकसभा का चुनाव नल और जल के लिए और हैंडपंप जुड़वाने के लिए और रोड बनवाने के लिए और बल्ब लगाने के लिए नहीं होता है। उसमें देश के वजीर को चुनना होता है। और देश का शासक फिलहाल जिस हाथ नरेंद्र मोदी का है, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। सच्चाई और पब्लिक भी ये बात समझ रही है कि उनके टक्कर का, नरेंद्र मोदी के टक्कर का कोई व्यक्ति अगर विपक्ष खड़ा कर दे तो नरेंद्र मोदी को डिफेंड किया जा सकता है, उनको हराया जा सकता है। दिल्ली किसी का हुआ थोड़े है। जब अकबर बादशाह का नहीं हुआ और बाबर का नहीं हुआ और औरंगजेब का नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी का थोड़े होगा। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज इंदिरा गांधी नहीं है, कोई और बैठा हुआ है। तो विपक्षी एकता का जो मुहिम है, इसमें तमाम विपक्षी दल अगर मिल भी जाते हैं और इनके पास अगर मुद्दा नहीं होता है 24 में, तब भी नरेंद्र मोदी नहीं हारने वाला है। अब जान लीजिए ये बात रखने से। तो विपक्षी एकता को लेकर के चर्चाएं हमारी इस वीडियो में थी। क्या वाकई में नीतीश कुमार जेपी का फेस है? क्या नीतीश कुमार वाकई में जयप्रकाश बनना चाहते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।